गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज ना मुझे अपने बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। बेचारे इतने दिन के बाद स्कूल जा रहे हैं। अभी एक ही दिन हुआ था अमेरिका आए हुए और कोई ज़्यादा रेस्ट भी नहीं मिला, रूटीन भी सेट नहीं हुई और बच्चे स्कूल जा रहे हैं बेचारे। अब ये तो होना ही था ना। अच्छा, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। अगर हम भी किसी वेकेशन पर जाएं तो वापस आने के बाद थोड़ा टाइम लगता है आपको अपनी रूटीन में वापस आने के लिए, लेकिन बच्चों का स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो मिस नहीं करवा सकते। और आगे भी बहुत सारी वेकेशन आने वाली हैं इनकी, ऑब्वियसली दिसंबर में। आज ना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था तो जो जो बच्चों ने कहा वही वही इनको मैंने लंच में दे दिया। तो इनकी फरमाइश पर स्ट्रॉबेरी, क्रूसॉन और ओरियो कुकी इन्हें मैंने लंच में दी थी। मेरे बच्चे ना एवरी डे मॉर्निंग में स्मूदी ही पीकर जाते हैं। आप समझ लें बचपन से ये बच्चे स्मूदी ही ले रहे हैं। बनाना, बेरी, समटाइम्स स्ट्रॉबेरीज़, बस इसको ग्राइंड करके और 2-4 स्पून ये लेते हैं और ये स्कूल चले जाते हैं। इसके अलावा इनसे सुबह कुछ भी नहीं खाया जाता। काफ़ी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है लेकिन डिसअपॉइंटेड ऑलवेज। बस बीइंग अ मदर मुझे ये सुकून हो जाता है कि चले ना खाने से खाना बेहतर है और जो खाया वो हेल्दी था। अच्छी बात ना ये भी है कि यहाँ के स्कूल पाकिस्तान के स्कूल जैसे नहीं होते, तो बच्चों को जाते हुए कोई मसला नहीं हुआ, खुशी खुशी चले गए। पाकिस्तान के स्कूल में तो अल्लाह इतना बर्डन होता है बच्चों पर, इतने हैवी बैग्स उठाए जा रहे होते हैं, ऊपर से टीचर्स भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की ट्रांसपोर्ट का इशू सॉल्व हो गया है, लेकिन फ़र्स्ट डे है ना तो इसीलिए बच्चों को इनके बाबा ही छोड़ने जा रहे हैं आज। चलें, खुश हो जाएंगे बेचारे। बच्चों का स्कूल ना हमारे घर से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव पर है एंड समटाइम्स मॉर्निंग में रश भी ज़्यादा होता है तो इस वजह से ऑलमोस्ट आने जाने में 40 to 45 मिनट्स इन्हें लग जाते हैं। तो इतनी देर ये टाइम होता है मेरा रिलैक्स का। और ये है जी सनलाइट व्यू, सुबह सुबह इतनी प्यारी धूप आ रही होती है और ये मैं यहाँ बैठ कर रिलैक्स करती हूँ। अच्छा जी, अब बारी है जी ब्रेकफास्ट की। और ये मेरी आंटी ने ना सुबह सुबह मालपूड़े बनाए थे और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के तो बहुत खाई हो, चलो अब मैं अपने हाथ के ट्राई करवाती हूँ। बहुत ही कोई लजीज थे। नई पाकिस्तान से आई हूँ और आजकल नाश्ते में भी पार्टियाँ चल रही हैं। ये जी गर्म हो रहे हैं खुर्शीद के कुलचे जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और इनको गर्म करने की बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आपके पास भी रात के बचे हुए नान हैं या एक दिन पुराने हैं और उनको किस तरह से गर्म करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसे 5 to 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव कर लें और उसके बाद आप उस कुलचे पर पानी लगाएं और उसे तवे पर अच्छी तरीके से प्रेस करके लो फ्लेम पर गरम कर लें। आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश एंड समटाइम्स फ्रेश से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये जी हमारा नाश्ता रेडी हो गया था। ये मेरी खाला के सिग्नेचर चने हैं। ये हर वीकेंड बनाती हैं और फिर हमारे मज़े हो जाते हैं। और इस पर गार्निश हो रही है जी हैलापिनो और अनियन की और हम मज़े लेकर अपना नाश्ता इंजॉय करें विद द बॉइल्ड एग। सो ब्रेकफास्ट की फुल ऑन पार्टी के बाद मुझे ख़याल आया, मैं हार्ड ड्राइव लेकर आई थी जिसमें भाई की इंगेजमेंट की वीडियो थी, उसको चेक कर लें वरना जितना बैग गिरा है पूरे रास्ते में कोई पता नहीं वो चले भी या नहीं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वर्किंग और बड़ी अच्छी वर्क कर रही थी। दिल कर रहा था बस बैठ के देख लें। लेकिन प्लान ऐसे है कि शाम को आ रहे हैं हमारे घर में मेहमान। हाँ जी, तो ये तैयारियां भी उसी के लिए हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर सब आ जाएंगे मिल के, फिर सबके साथ बैठकर देखेंगे वीडियो इंशाल्लाह। ये सारी प्रिपरेशन हो रही है जी बंगाली राइस की। दाल तो बॉईल कर ली थी और अब उसे मसाले में छौंक लिया है। इतनी देर आंटी ये बना रही थी तो इतनी देर में बच्चों के स्कूल से लेकर आने का टाइम हो गया था। तो जी बच्चे वापस स्कूल बस पर ही आएंगे, छोड़कर इनके बाबा आ गए थे, वापस इन्होंने स्कूल बस पर आना है। बाहर आते ही इतना प्लेजेंट लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। वो तो आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना खूबसूरत वेदर है यहाँ पर। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पत्तों के कलर चेंज होना स्टार्ट हो गए और इतने प्यारे कलर्स होते हैं लीव्स के कि बस रह कर और देख कर अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे याद आते हैं। सुबहान अल्लाह, जितने खूबसूरत ये कलर्स होते हैं ना, कैमरा तो उसके साथ जस्टिस ही नहीं कर सकता ना जो हमारी आँख देख सकती है। तो लाइव नज़ारे और भी हसीन होते हैं ये। तो यहाँ मैं नेचर एंजॉय कर रही थी कि इतनी देर में बच्चों की बस आ गई।
बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश थे और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आए हैं, लेकिन इनको देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ मैंने तो इनके साथ ज़्यादती कर दी है। सिर्फ हुडीज़ पहना कर भेजा था, जैकेट्स तो पहनाई ही नहीं। और ये बहन भाई तो ऐसे मिल रहे थे अल्लाह, जैसे पता नहीं कितने टाइम के बाद मिले हों। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाम को हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, मेरी सिस्टर इन लॉ एंड उनकी फ़ैमिली एंड ब्रदर इन लॉ और उनकी फ़ैमिली। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं। यहाँ पर बन रहा है जी चिकन का कोरमा, मज़ेदार किस्म का कोरमा, शादियों वाला कोरमा, क्योंकि भाई हमारे पास खुर्शीद के नान भी हैं ना, वो भी तो खिलाने हैं। और यहाँ बन रहे हैं जी राइस, ये है यखनी की पुलाव, और बच्चे बहुत आराम सुकून से खा लेते हैं, मिर्चों की कोई टेंशन नहीं होती। तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम इसी को बनाएं। एवरीडे आप देखेंगे कि बच्चे लाजमी स्कूल से कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते हैं और उनके लिए कंपल्सरी है कि उनकी मम्मा फुल अटेंशन के साथ उनकी चीज़ों को देखें। सिर्फ देखनी नहीं होती, प्रॉपर तारीफ़ चाहिए होती है इन्हें। तो जी, इतनी देर किचन में कुकिंग हो रही थी, मैंने बच्चों को शॉवर दिया, इनको चेंज किया और प्यारे से कपड़े पहनाए। और फिर मुझे याद आ गया ये खाड़ी का जैस्मीन चार्म, ये मैंने खाड़ी से बाय किया था। इसकी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान वाले व्यूअर्स तो ज़रूर जाकर इसको बाय करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और लड़कों बेचारों की क्या तैयारी होती है, बस ये पैंट पहनी, शर्ट पहनी और रेडी टू गो। और लड़कियां अल्लाह, इनके मेकअप ही ख़त्म नहीं होते। यहाँ हनिया लगी हुई थी इनाया का मेकअप करने के लिए, और इनाया मैडम है कि लिपिक ऑल उसका मेकअप ही फिनिश नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि गेस्ट आने से पहले बच्चों की शक्लें चेंज हुई हों, तो इनको मैंने कुछ एक्टिविटी देकर बिठा दिया ताकि मेकअप से इनकी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो। पेपर पेन पकड़ा तो देते हैं, लेकिन बस यही टेंशन लगी हुई होती है अब कोई वॉल ना ख़राब कर दें। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो छोटी वाली है ना, इससे मुझे बड़ी टेंशन है। तो इसको ना मैंने पेंसिल दी थी इन केस के अगर कहीं वॉल पे लगा भी दे तो फ़ौरन से इरेज हो जाए। सो ये ना इतनी देर कलरिंग में बिज़ी थे कि हमारे मेहमान आ गए। बंगाली पुलाव की तो शक्ल ही नहीं निकलती जब तक इसके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी गार्निश ना हो। फीके फीके राइस लगते हैं, और ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। जितने मज़े के लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा मज़े का इनका टेस्ट था। खाना बिल्कुल रेडी टू सर्व था। तो फिर हमने नान भी अपनी उसी ट्रिक से गर्म कर लिए जो मैंने अभी आपको बताई है, और ये ज़बरदस्त हो गए थे। और फिर हमने इनको हॉट पॉट में रख दिया एंड फिर मिल बैठ कर खाया और बड़ा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, ये खीर भी आंटी ने बनाई थी और इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का था, और आपको नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। और फिर मीठे का ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, खाने के बाद कुछ मीठा तो लाजमी हो। डिनर के बाद ना क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है चाय की। एंड लुक हुज इन द किचन, माय ब्रदर इन लॉ। ये ट्राई करवा रहे हैं जी हमें कॉफ़ी। फैमिली मेम्बर्स ने तो पहले भी इनके हाथ की ट्राई की हुई है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि मेरे हस्बैंड को भी कॉफ़ी बनाना सिखा दिया है। चलो मेरा भी कुछ फ़ायदा हुआ ना, कभी हम भी फरमाइश कर लिया करेंगे अब कॉफ़ी की। इतनी देर में कॉफ़ी रेडी हो रही थी, तो जी मैंने कहा चलें गिफ्ट दे देते हैं जो मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तान से। डिफरेंट काम इस बार हमने ये किया है कि ड्रेसेस की जगह मैंने बाय कर लिए थे बच्चियों के छोटे छोटे टॉप्स। ड्रेसेस में ना थोड़ा सा इशू हो जाता है, कभी साइज़ ठीक नहीं होता, कभी पसंद का नहीं होता, तो सोचा ये बेस्ट चीज़ है। तो चलें चलते हैं, जाकर देखते हैं। लेकिन आप ये लेके क्यों आई हो? पहले वो पसंद है, ये हम बाद में कर लेंगे। पहले हम बच्चियों के टॉप्स हैं, बच्चियों के छोटे छोटे टॉप्स हैं। मैं पसंद कह रही है, पहले मैंने कहा मैं बड़ी भाभी हूँ, पहले मैं देखूंगी।
चलो ये बड़ा प्यारा मोमेंट था क्योंकि मैंने इन्हें कहा था कि अपनी पसंद से खुद सेलेक्ट कर लें। इतनी देर में हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई थी एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ डिलीशियस इट वाज सीरियसली। तो जी कॉफ़ी का मग साथ था और हमने लगा दी इंगेजमेंट की वीडियो। कमेंट्स के साथ साथ सिप ऑफ कॉफ़ी एंजॉय किया। पास करें, अजीब को भेजेंगे हम। थैंक यू। तो जी वीडियो एंजॉय करके हमने देख ली है और अब था आज का बेस्ट काम, जो आपको पता है कि हमारा फेवरेट होता है, एक दूसरे की शॉपिंग देखना। तो जी हम एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की शॉपिंग देखते हैं, कमेंट्स पास करते हैं और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।